आज से ठीक 40 साल पहले की बात है। तारीख वही थी जो आज है, 30 मई। साल था 1981। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान चिटगांव के सर्किट हाउस में आराम फरमा रहे थे। अचानक से उस सर्किट हाउस पर सेना की 3 टुकड़ियों ने हमला बोल दिया। सेना की उन टुकड़ियों के पास सबमशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड फायरिंग राइफल्स थी। और ये सेना की टुकड़ियां किसी दुश्मन देश की नहीं थी, ये बांग्लादेश की सेना की ही टुकड़ियां थीं जिन्होंने विद्रोह कर दिया था और जो अपने ही राष्ट्रपति की हत्या करने पर आमादा थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल मोतीउर रहमान, लेफ्टिनेंट कर्नल महबूब और लेफ्टिनेंट कर्नल फजले हुसैन, जो बांग्लादेश की सेना में अधिकारी थे। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से चिटगांव के सर्किट हाउस पर हमला कर दिया। उसके बाद सैनिक सर्किट हाउस में घुस गए और एक एक कमरे में जाकर राष्ट्रपति की तलाश करने लगे। राष्ट्रपति के सैनिकों ने जियाउर रहमान को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हर तरफ से घिर चुके जियाउर रहमान को आखिर में कर्नल मोतीउर रहमान ने अपने हाथ से गोली मार दी और कई राउंड फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस गोलीबारी के दौरान बागी हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोतीउर रहमान और लेफ्टिनेंट कर्नल महबूब भी मारे गए थे। मेजर खालिद और मेजर मुजफ्फर फरार हो गए थे, जबकि कैप्टन मोसलेहुद्दीन पकड़ा गया था और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। जांच के दौरान यह पता चला कि राष्ट्रपति को मारने की साजिश रची थी लेफ्टिनेंट कर्नल मोतीउर रहमान ने, जो चटगांव के कमांडिंग जनरल ऑफिसर मेजर जनरल मोहम्मद अबुल मंजूर के बेहद खास हुआ करते थे। चटगांव यात्रा के दिन यानी कि 29 मई को राष्ट्रपति ने मेजर जनरल मोहम्मद अबुल मंजूर का चटगांव से ढाका तबादला कर दिया था और इससे मोहम्मद अबुल मंजूर खफा हो गए थे। उन्हें इतना तक कह दिया गया था कि जब राष्ट्रपति चटगांव के पटेंगा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो मोहम्मद अबुल मंजूर को वहां मौजूद रहने की भी जरूरत नहीं है। जियाउर रहमान की हत्या की साजिश इसी का बदला थी। हालांकि इससे पहले खुफिया विभाग की ओर से राष्ट्रपति को ताकीद की गई थी कि वो 1 जून तक चटगांव की अपनी यात्रा को टाल दें क्योंकि खतरा है, लेकिन राष्ट्रपति जिया ने खुफिया विभाग के आदेश की अनदेखी की और नतीजा ये हुआ कि 30 मई 1981 उनके जीवन का आखिरी दिन साबित हुआ। राष्ट्रपति जियाउर रहमान के साथ 30 मई को जो हुआ उसे अपने कैरियर में वो कई बार दोहरा भी चुके थे। जियाउर रहमान को सबसे पहली पहचान मिली थी बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान। जियाउर रहमान मिलिट्री के कमांडर थे जिन्होंने 27 मार्च 1971 को चटगांव के रेडियो स्टेशन से बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था। रेडियो पर जिया बोले थे, मैं जिया बोल रहा हूं, मैं बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। लेकिन तब बांग्लादेश की मुक्ति का पूरा संघर्ष शेख मुजीबुर रहमान के पास था और वही बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। जिया को फिर कहा गया कि वो बांग्लादेश की मुक्ति को दोबारा घोषणा करें और इस बार घोषणा शेख मुजीबुर रहमान के नाम से की जाएगी। जिया ने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, मैं मेजर जियाउर रहमान अपने महान नेता शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर बांग्लादेश की स्वतंत्रता का ऐलान करता हूं। हालांकि जब सेना के सिपाहियों ने 15 अगस्त 1975 को राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी, तो रहमान के कैबिनेट मंत्री रहे खोंडाकर मुश्ताक अहमद ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इस दौरान सेना के मुखिया हुआ करते थे मेजर जनरल KM शफीउल्लाह। उन्हें हटाकर मेजर जियाउर रहमान को सेना का नया मुखिया बना दिया गया। जाहिर है कि जियाउर रहमान किसकी ओर खड़े थे। इसी साल नवंबर में मुश्ताक अहमद के खिलाफ सेना की एक टुकड़ी ने बगावत कर दी। मेजर जियाउर रहमान को पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन सेना में फिर से बगावत हुई और फिर से मेजर जियाउर रहमान को रिहा कर लिया गया। बाद की बदली हुई परिस्थितियों में 21 अप्रैल 1977 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने जियाउर रहमान। तब बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा हुआ था। उन्होंने मार्शल लॉ हटाया और बांग्लादेश में लोकतंत्र को बहाल करने की कोशिश की। हालांकि उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि मेजर जियाउर रहमान ही बांग्लादेश के वो पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता को जन्म दिया, क्योंकि उनसे पहले धर्म के आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं हो सकता था। जिया ने खुद की तो नेशनलिस्ट पार्टी बनाई ही, औरों को भी धर्म के आधार पर पार्टी बनाने की छूट दे दी और जिसकी सजा आज भी बांग्लादेश के आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है।
शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इतिहास के एक नए किस्से के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।